हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। अब बोलोगे सर 12 की तो इतनी सारी बातें हमें याद नहीं रहती। देखो बेटा, एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है आगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। और बेसिक के लिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बेटा, मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ाया, है ना। मैंने आपको एक लेक्चर इंटीग्रेशन का पढ़ाया, और आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, ताकि जो हमारा बेसिक है बेटा वो अच्छा हो जाए, और जब हम लोग अपने मैथमेटिक्स 1 का पहला टॉपिक पढ़े तो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करें। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अपन अच्छे से सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे बेटा, बस अपन को घबराना नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी से। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि ये आप बस रिलैक्स होकर बैठकर देख लो, 5 मिनट का लेक्चर होगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और समझना ही है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आने नहीं वाला। नोट आप इसको जरूर कर लेना, लेकिन ज्यादा फोकस आपको समझने में करना है। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। ठीक है, चलो बेटा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 11-12 में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक फंक्शन। आपने क्या पढ़ा होगा बेटा, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। तो ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे आपके अलजेब्रिक फंक्शन है ना। इसमें आप वाई स्क्वायर भी ले सकते हो, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रा तो भैया आपके क्लास 7-8 से ही स्टार्ट हो गया था, है ना। ट्रिग्नोमेट्री भले आपने 9-10th में पढ़ा होगा, लेकिन अलजेब्रा तो आपने क्लास 7-8 में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर e के पावर में कुछ हो, जैसे e का पावर 2x, e का पावर x स्क्वायर, e का पावर y स्क्वायर, e का पावर xy, तो जहां पर आपको e देखेगा बेटा तो आप समझ जाना कि ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जहां पर भी आपको e दिखेगा आप समझ जाना कि ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है भाई साहब, चलिए चौथा बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में, जहां पर आपको लॉग दिखे। ठीक है, जैसे कि लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस वाई, तो जहां पर भी आपको लॉग दिखेगा आप समझ जाना कि ये क्या है, आपका लॉगरिदमिक फंक्शन है। ठीक है बेटा, और पांचवा क्या मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा आपका मिक्स फंक्शन। पांचवा आपका मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फंक्शन, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, तो ये क्या है बेटा, आपका मिक्स फंक्शन है। क्योंकि देखो पहला वाला आपका अलजेब्रिक है, दूसरा आपका लॉगरिदमिक है, और तीसरा आपका क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल है। तो ये आपका क्या हो गया, मिक्स फंक्शन हो गया। चलिए बेटा देखो, आपको आता है नहीं आता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है बेटा,
है ना। अगर आपने 11-12 में अच्छे से पढ़ाई नहीं भी करी है ना, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप बस अपना माइंडसेट ऐसा बैठा लो कि भैया हमें पढ़ना है, हमें सर पढ़ा रहे हैं और हमें अच्छे से पढ़ना है और सीखना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो एक बात आप समझिएगा, यहां पर मैंने आपको जितने भी फंक्शंस बताए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो आपका अलजेब्रिक हो, चाहे वो आपका एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो आपका लॉगरिथमिक हो या मिक्सअप हो, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं बेटा, ये सारे फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये सारे फंक्शन, ये सारे टाइप के फंक्शन क्या होते हैं बेटा, आपके कंटिन्यूअस होते हैं इन अ क्लोज्ड इंटरवल। किसमें मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहां पर ये जितने फंक्शन है बेटा, ये सारे क्या होंगे, ये सारे कंटिन्यूअस होंगे और आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो आपका अलजेब्रिक हो, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस होते हैं इन अ क्लोज्ड इंटरवल। किसी क्लोज्ड इंटरवल में ये क्या होंगे बेटा, ये आपके कंटिन्यूअस होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये आप छोड़ो, फिलहाल आपको इतना मैं बता दे रहा हूं, आपको ये बातों को ध्यान रखना है ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कभी भी आप देखकर पहचान पाओ। ठीक है, अगर आपको कभी दिख रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब ये कंटिन्यूअस होगा इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप क्या कीजिए, फटाफट से पहले नोट कर लीजिए, है ना। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलो भैया, बोलोगे सर ठीक है, कंटिन्यूटी तो आपने बता दिया कि फलाना फलाना फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब आप डिफरेंशियबिलिटी को कैसे बताइएगा, आप डिफरेंशियबिलिटी को कैसे बताइएगा। ठीक है बेटा, चलो आओ समझते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करो, इसमें एक वैल्यू पुट करो, पुट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा f1। ठीक है, x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, चलो मान लो आपके पास एक फंक्शन है साइन x। ठीक है, आप क्या करो बेटा, इसमें x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा f0 इज इक्वल्स टू साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो आप यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास क्या है, एक फंक्शन है ना, और इस फंक्शन से आप किसी वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हो एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। आप देख सकते हो कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन आपको क्या दे रहा है बेटा, ये फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है। यार मजाक नहीं करता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखो, ये आपका एक फंक्शन है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या दे रहा है, एक आपको वैल्यू दे रहा है। मतलब एक तरह से आप किसी फंक्शन से वैल्यू को निकाल पा रहे हो, वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हो। तो अपने दिमाग में एक बात आप डाल लो कि अगर आप किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करके एक पार्टिकुलर पॉइंट निकाल पा रहे हो, है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट आप निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर आप किसी फंक्शन में वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल पा रहे हो, जैसे अपन ने यहां पर वैल्यू पुट किया x इज इक्वल्स टू 1, तो अपन को एक नया वैल्यू मिल गया। ठीक है, यहां पर हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू 0, तो हमें 0 मिल गया। मतलब हम यहां पर वैल्यू पुट करके वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा बेटा, आप किसी फंक्शन में वैल्यू पुट कर सक रहे हो और वैल्यू पुट करके आप उसका वैल्यू निकाल पा रहे हो, फाइंड आउट कर पा रहे हो बेटा, डिफाइन कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा बेटा, वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। वो आपका क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा इन अ ओपन
इंटरवल। ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी डिफरेंशिएबल आप देखोगे बेटा तो वो कहां पर मिलेगा आपको, वो आपको ओपन इंटरवल में मिलेगा। तो देखो डिफरेंशिएबल बहुत इजी है यार, आप वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सक रहे हो, बस सिंपल सी बात। कोई भी फंक्शन है आप उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो और आपको कोई वैल्यू डिफाइन हो पा रहा है वहां से, जैसे यहां पर देखो अपन को यहाँ पे 0 मिला, तो ये वैल्यू कहां से डिफाइन हुआ, इस फंक्शन से हुआ। तो मतलब ये वैल्यू किसी फंक्शन से डिफाइन हो रहा है। तो जब कोई वैल्यू किसी फंक्शन से डिफाइन हो पा रहा है, मतलब हम किसी फंक्शन से वैल्यू को निकाल पा रहे हैं बेटा, तो वो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, 100 बात की एक बात ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब आपको डिफरेंशिएबल मिलेगा बेटा तो वो कहां पर मिलेगा, ओपन इंटरवल में। ठीक है, बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूटी और एक ये हो गया आपका डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना। चलो अब एक पॉइंट आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा, एक पॉइंट आप यहां पर नोट कर सकते हो, और वो पॉइंट क्या है बेटा कि अगर कोई फंक्शन, आप ऐसे लिखो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसी रिलेशन का हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। जैसे मान लो बेटा यहां पर ये sin x था, अब देखो ये sin x से हमने क्या किया, वैल्यू निकाला, तो हमें ये पता चला कि sin x क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है। sin x क्या है बेटा, आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखो एक बात समझना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस भी होगा, वो क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस भी होगा, और इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि वही सेम फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे और इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग अपने आने वाले टॉपिक्स में करने वाले हैं बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा ऊपर से भी गया है तो परेशान नहीं होना है, आगे के टॉपिक्स में क्या है बेटा, चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।